यह सब एक हादसे से शुरू हुआ। मैं एक शक्तिशाली सीईओ के बच्चे की मां बनने वाली थी। समस्या यह थी कि वह 9 पीढ़ियों वाले परिवार का इकलौता बेटा था और उसका कोई वारिस नहीं था। बच्चे को बचाने के लिए हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। एक आलीशान हवेली में रहने आने के बाद एक दिन मैं गलती से एक गुप्त कमरे में पहुंच गई। जिज्ञासा में मैंने प्रोजेक्टर चालू किया और उसमें मार्क और उसकी गर्लफ्रेंड को हंसी मजाक करते देखा। मेरा दिल जल उठा। तभी मार्क अचानक वहाँ आ गया और गुस्से में मुझे डांटने लगा। उसने मुझे तलाक का कागज दिया और $10 अरब मुआवजे की पेशकश की। भरे दिल से मैंने कहा कि यह शादी सिर्फ बच्चे और मेरे द्वीप वाले घर की सुरक्षा के लिए थी। आंखों में आंसू लेकर मैंने दस्तखत कर दिए, लेकिन पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने साफ कहा कि बच्चा मेरे साथ ही रहेगा। यह सुनते ही मार्क गुस्से से फट पड़ा और मेरी भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। दिल टूटे हाल में मैं बगीचे में बैठी थी। तभी माँ का फोन आया। शायद उसे मेरा दुख महसूस हो गया था, लेकिन उसे परेशान न करने के लिए मैंने कहा कि सब ठीक है और मेरा अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। मार्क ने यह सब सुन लिया और पहली बार उसे लगा कि शायद मैं वैसी नहीं हूँ जैसी उसने सोची थी। अगले दिन मार्क घर लौटा तो उसने देखा कि एक आदमी मुझे छोड़कर जा रहा है। वह नाराज हो गया और मेरी बांह पर लगा बैंडेड देख लिया। उस आदमी ने जल्दी से बताया कि दुकान की मरम्मत में मदद करते समय मुझे खरोंच लग गई थी। सच यह था कि मैं अपने पड़ोसी की नई दुकान ठीक कराने में मदद कर रही थी। मार्क ऊपर से शांत रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका गुस्सा बढ़ता गया। तभी बाथरूम से चीख सुनाई दी। मार्क दौड़कर आया और देखा कि मैं शॉवर के नीचे भीगी हुई फंसी हुई हूँ। नहाने के बाद फर्श साफ करने वाली थी, लेकिन सब बिगड़ गया। मेरी कमजोर हालत देखकर वह डांटा नहीं बल्कि चिंतित हो गया। उसने जल्दी से तौलिया लाकर मुझे ढक लिया। डर था कि मुझे ठंड न लग जाए या चोट न लग जाए। जैसे जैसे हम ज्यादा समय साथ बिताने लगे, हमारे दिल अनजाने में करीब आने लगे। अगले दिन प्रसव पूर्व कक्षा में मैं उदास थी। आसपास के जोड़ों को देखकर मन भारी हो गया। तभी मार्क खुद आगे बढ़कर मेरे पास आ गया। साथ मिलकर हमने बच्चे के लिए एक छोटा सा कपड़ा बनाया। उस शाम उसे देखकर मार्क का दिल पिघल गया। बिना सोचे वह मुझे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। जब मैं लड़खड़ाई तो उसने मुझे समय पर थाम लिया और धीरे से उस बिस्तर पर लिटा दिया जिसे हमने कभी साझा नहीं किया था। मेरी बांह का बैंडेड देकर उसे जलन हुई। हल्की शरारती नाराजगी के साथ उसने पड़ोसी का लगाया बैंडेड उतार दिया और अपनी तरफ से नया बैंडेड लगा दिया।